हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। फोर ऑफ कप्स, आपके पर्सन यहाँ पर, आपके पर्सन के इर्द गिर्द चॉइसेस हैं, लेकिन आपके पर्सन, मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का जो माइंड है ना, कुछ भी आपके पर्सन को इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कुछ पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। इस कनेक्शन को लेकर यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही इस कनेक्शन के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आपके आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। बर्डन सब सिचुएशन है, आपके पर्सन के माइंड में किसी तरीके का स्ट्रेस है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, जिस तरीके का एक्शन करना चाह रहे हैं वो एक्शन ले नहीं पा रहे। जो यहाँ पर आपके पर्सन इस सिचुएशन में उनका जो दिल चाह रहा है वो हो नहीं पा रहा। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत एक साइलेंट और डिटैच एनर्जी में आपके पर्सन मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी, आपके पर्सन यहाँ पर किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, उनका माइंड उनको ये चीज़ कह रहा है कि यहाँ पर चीज़ें इनके सोच के मुताबिक नहीं है, जैसा ये पर्सन चाहता है, जैसा ये पर्सन एक्सपेक्ट करता है इस कनेक्शन के लिए, वो चीज़ें ये हो नहीं, मतलब कि हो नहीं पा रही इस कनेक्शन में। फोर ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर टेन ऑफ पेंस, एक बर्डन सम सिचुएशन है, और जिससे अपनी अपनी मर्जी की चीज़ ना हो पाना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज इस पर्सन के पास। अगर इसकी लाइफ में चॉइसेस भी हैं, ये जिसको चाहे चूज कर सकता है, लेकिन एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ये मैनिफेस्ट कर रही पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ें, लेकिन खुश नहीं है, एक खुश नज़र नहीं आ रहा, जैसे एक अपसेट वाली एनर्जी है। इसका माइंड यहाँ पर स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, और किसको प्योरिटी बनाए, मतलब कि यहाँ पर कैरियर हो सकता है, काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, और भी पार्टनर्स हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको क्या चूज करना चाहिए, किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, किसके साथ वक्त गुजारना चाहिए, किसको वक्त देना चाहिए, ऐसी वाली सिचुएशन है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर पॉप आउट हुआ। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्शन को फील करता है। ठीक है, इसका कनेक्शन आपके लिए डीप है, ये कनेक्शन को डीपली फील करता है। इसकी इसकी सोच, इसकी जो इसका थॉट प्रोसेस है वो आपसे कनेक्ट होता है, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बज़ाहिर ही आप लोग का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस कनेक्शन में यहाँ पर कोई डिस्टेंस लग रहा है, बर्डनसम सिचुएशन लग रही है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, चाहे इस वक्त आपको ये इमोशंस बताए या ना बताए। ये पर्सन अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी है। यहाँ पे जैसे एक साइकिल था, या तो कोई कुछ ना कुछ कार्मा था, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने ही पास में कुछ गलत किया था, जो यहाँ पर अब खत्म हो चुका है। वेटिंग एनर्जी में है, आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग एक डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन से दूर हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर है, लेकिन आप दोनों ही मेमोरीज होल्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को सर्च स्टॉक जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक पेन में है, एक पेनफुल एनर्जी को फील कर सकता है ये पर्सन। जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होप लूज कर देना, इसलिए माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। आपसे कनेक्शन ना होने का जैसे इस चीज़ को ख़त्म करने का भी डर इस पर्सन के माइंड में है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। एक ना एक दिन ये पर्सन आपको जब कुछ नहीं देगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन साइलेंट है और आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, या आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, लेना चाहता है। इसकी इंट्यूशन कह रही है कि एक इस कनेक्शन में या तो इधर एक रिस्क टेकिंग करो, आगे बढ़ो, लेकिन ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सही से फॉलो नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसको कोई सिंक्रोनिसिटी हो रही हो सकती है, कहीं ना कहीं इसको नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन जो इसको जैसे पूरी जैसे यूनिवर्स इसको फोर्सफुली चाहती है आप, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, और यूनिवर्स चाहती है कि आप इससे मूव ना करें। आप अपने अदर भी ऑप्शंस एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, तो आपको भी वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और ये पर्सन भी अदर अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, या इस कनेक्शन से जाने के लिए जो भी एक्शन लेता है, और मेंटली स्ट्रेस में चले जाता है, डिप्रेशन में आता है। ये पर्सन, अभी इस पर्सन के माइंड में कोई स्ट्रेसफुल एनर्जी है, कन्फ्यूजन है,
लेफ्ट इन द कोल्ड है, और आपसे जैसे इसकी लाइफ में इसको समझ में नहीं आ रहा प्योरिटी ये किसको दे, फैमिली को दे, अपने कैरियर को दे, या किसी कोई और पर्सन था क्या समझाए आपको उस पास्ट के बारे में, या तो आपको क्या एक्सप्लेनेशन दे। ठीक है, टेन ऑफ सूट के साथ एक पेनफुल एंडिंग, जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है विक्टिम विक्टिम है ये, और इसी के साथ गलत हो रहा है, आप भी इसके साथ इसी की तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा इतने नेगेटिव कैसे हो सकते हैं आप, इतना आपने इस पर्सन को हर्ट कैसे कर दिया। साइलेंट है और इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, इंट्यूशन कह रही है आगे की तरफ मूव करो। फीलिंग ऑफ लॉस में है ये, मतलब कि एक जैसे सोग में है, गम मना रहा है अपने अपनी दिल अपनी ख्वाहिश ना पूरा होने का। पहले इसने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी इस कनेक्शन को और आपको, और अब यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है चीज़ें इसके हाथ से निकलती जा रही दिन बर दिन, इसके हाथ में इसके हाथ से सब कुछ जा रहा है। पेज ऑफ सोच के साथ यहाँ पर ये पर्सन आपकी स्टॉकिंग सर्चिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं दूर से आपको देख रहा है, आप लोग के बीच डिस्टेंस है। ठीक है, आपकी मेमोरीज होल्ड बैक कर रहा है, डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच कोई ना कोई फासला आ चुका है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। जाहिर नहीं कर रहा इमोशनली पर्सन आपसे कनेक्टेड है, अभी भी आज भी आपके लिए इमोशंस लेकर बैठा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपको भूल कर आगे नहीं जा पा रहा, ना इस पेन से निकल पा रहा है, ना कोई एक्शन ले पा रहा है। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा इसके दिमाग पे जोर पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन के लिए, ओवरफ्लो लव फील कर रहा है ये पर्सन, आपके लिए अनकंडीशनली लव फील कर रहा है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है इस कनेक्शन में जो इसने किया, एक विक्ट्री एक सक्सेस लाना चाहता है। पास्ट में बहुत ज़्यादा प्राइड में था, आप वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा था, आप यहाँ पर सिर्फ इस पर्सन को देख रहे थे कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, इसने किसी अपने ईगो में आके प्राइड में आके ये रिश्ता ख़राब करा है, ओवर कॉन्फिडेंस होकर इसने ये रिश्ता ख़राब करा है। तो यहाँ पर अब आप इस चीज़ का जस्टिस चाहते हैं जो आपने वेट करा है इस पर्सन का। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए इमोशनली से हीलिंग की भी एनर्जी, खुद को हील भी करना चाह रहा है, और इस कनेक्शन के लिए अगर पास में बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में था या कोई क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को, समझ में आ रहा है ये पर्सन आपके साथ इसके इमोशंस कितने कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये पर्सन पास में प्राइड में रहा है, आप इस पर्सन से जस्टिस मांगते रहे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इसको आपसे कम्युनिकेट करने की आपको टाइम या वक्त देने की ज़रूरत क्या है इसके पास, मतलब कि आपको यहाँ पर पास में ये इतना मुझे एरोगेंट और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहा है कि आपको ये एक क्लैरिटी नहीं दे सक रहा था, या तो आपको कोई यहाँ पर इतना टाइम नहीं था इस पर्सन के पास ये आपको क्लोजर दे दे, इतना भी आपको ज़रूरी नहीं समझ रहा था ये आपको कोई क्लोजर दे। ठीक है, टीम वर्क चाहता ही चाहता है आप और ये एक इस रिश्ते में वापस एक दूसरे के साथ आएँ और काम करें इस कनेक्शन में। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप डिफेंसिव हो रहे हैं, इसीलिए इसका जैसे दिमाग जो कॉन्फ्लिक्टेड है ना, पहले देखता था कि आप अप्रोच कर रहे हैं, आप चेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग एनर्जी रहती थी, अब आप यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे इसके इर्द गिर्द या इसको कॉन्टैक्ट करते हुए या तो इससे कनेक्ट होते हुए। ठीक है, डार्क शेडो, इस पर्सन के किसी 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 नेगेटिव किसी एडिक्शन की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, इसकी कोई डार्क साइड हो सकती है जो आपके सामने आ गई। ठीक है, बिल्कुल कोई डार्क साइड हो सकती है, इसके कोई थर्ड पार्टी आपके सामने आई है, कोई डार्क साइड इसके सामने आई है जिसकी वजह से रिश्ता एंड हुआ, ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, इसको लग रहा था आप कभी इसकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे, आप इसकी लाइफ में से कभी भी नहीं जाएंगे, आप हमेशा यहाँ पर अपना अपना फ्यूचर देखते रहेंगे, फैमिली देखते रहेंगे, और एक आप लोग की एक अच्छी बाउंडिंग है, कभी भी आप इसको लेट डाउन नहीं करेंगे, कभी भी आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि जब से आपके सामने वो डार्क शेडो, इसका जो डार्क साइड आई है उसकी वजह से यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, जैसे आपने खुद को बदल लिया या आपके अंदर से इसके लिए प्यार खत्म हो गया, क्या हुआ इसको नहीं समझ में आ रहा। इसने पास में बहुत ज़्यादा प्राइड और ईगो में आके बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्नेकी बिहेवियर करा था आपसे, आपसे ये इस कनेक्शन से ऐसे निकल के गया था जैसे इसको आपकी ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, ये पर्सन पास में गोस्ट करके गया, आपको बिना कुछ बताए आपकी ज़िंदगी से निकल के गया, बिना कुछ बताए, बात होते होते इसने सडनली आपको ब्लॉक कर दिया कहीं ना कहीं से। उसके बाद जो इसने आपके साथ जो इसने जो दिखाया है, वो जो एक जो नज़ारे इसने आपको दिखाए तो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था ये इंसान इतना बड़ा आपके सर का दर्द बनेगा या आपका इतना सुकून ही ले लेगा। ठीक है, बिल्कुल आप इस पर्सन का वेट ही करते रहें, ये पर्सन फिलहाल अभी भी वेट कर रहा है कि आप आएंगे, आप कांटेक्ट करेंगे और आप इस सिचुएशन को दोबारा संभालेंगे, दोबारा जान डालेंगे, आप एक न्यू बिगनिंग करेंगे, मतलब कि इस पर्सन के माइंड में सब अभी भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर है जस्टिस,
और यहाँ पर है क्वीन ऑफ फैंस। अब आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं, आप अपनी पावर में है, इस पर्सन ने आपके होते हुए किसी और को चूज करा, लवर की भी एनर्जी है, बिल्कुल यहाँ पर लक आपकी साइड है, ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, और मैं देख रही हूँ कि आप एक एंडिंग से एक रीबर्थ करके वापस निकल रहे हैं। एक एक एंडिंग को आपने एक्सेप्ट करा खुले दिल से, जो पास में आप बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे थे, फेयरफुल थे। इस एंडिंग के बाद आपका क्या होगा, इस एंडिंग ने आपको एक पावरफुल एनर्जी दी है, आपने अपने लिए जस्टिस मांगा है डिवाइन से। अदरवाइज आप पहले इस कनेक्शन में, आपके पास कोई कैट हो सकती है जिसकी आप केयर टेक करते हैं, या मतलब कि उसको संभालते हैं, आप कुछ भी उसकी आप मतलब कि आप उसके आदी हो सकते हैं किसी अपनी कैट के, या तो कोई आपका पैड हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा अजीज है, प्यारा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीलिंग में आपकी उसने मदद की है, किसी कोई एनिमल स्पिरिट है जो आपकी मदद कर रही हीलिंग में। अब हम देखेंगे ये पर्सन अपने माइंड में आपके लिए क्या सोच रहा है। लेट्स सी। इस कनेक्शन के लिए तो देखिए इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। बर्डनसम सिचुएशन में फिलहाल इस कनेक्शन को लेकर छोड़ना नहीं चाहता, एडमायर कर रहा है, आपको अपने लवर की तरह देख रहा है ये पर्सन। मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर के लिए, आपके लिए क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है। वर्ल्ड कुछ एंड हुआ है आप दोनों के बीच, कोई एंडिंग आई है, ये पर्सन रिकंसाइलेशन करना चाहता है, उस एंडिंग को खत्म कर कर एक रिकंसाइलेशन की तरफ आना चाहता है, बिल्कुल ये कंप्लीटली आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहता है। ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, ये इसके माइंड में चल रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करनी है, इधर रिकंसाइलेशन करना है, ठीक है। क्या फील कर रहा है ये पर्सन आपके लिए, इसके माइंड में तो रिकंसाइलेशन चल रहा है। अब देखते हैं ये पर्सन फील क्या कर रहा है, फीलिंग्स क्या कहती हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या कहती हैं इस कनेक्शन के लिए। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, इसका दिल और दिमाग एक सेम लेवल पे, एक सेम पेज पे नजर आ रहे हैं। पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, बस समझ में नहीं आ रहा है कि ये न्यू साइकिल किस तरीके से बिगनिंग होगी, एक न्यू स्टार्ट किस तरीके से होगा, क्या कहेगा। बहुत ज़्यादा साइलेंट है और अपने मेंटली ब्लॉकेज से निकलने की इसको नीड है, इसको पता ही बात, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, साइलेंट है, आपको एब्जॉर्ब कर रहा है। हमने पहले भी देखा था एक साइलेंट है ये पर्सन, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है। भाई यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई ये कहाँ स्टक है, क्लैरिफाई। न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये पर्सन खुद को चेंज कर रहा है इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का क्यों कार्ड है, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, बेहद इमोशंस हैं इस पर्सन के आपके लिए, ये इमोशनली आपके लिए बेहद एक स्टकनेस की एनर्जी पे है, ये आपका वेट करे जा रहा है, फीलिंग ऑफ लॉस इसको, इस रिश्ते के खत्म होने का कार्मा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे इसको एक कार्मा फेस करना पड़ रहा है। अब आपके लिए जो फीलिंग्स फील कर रहा है ना, इसने पास में सब कुछ क्यों फील नहीं किया, ठीक है, मतलब कि कार्मिक एनर्जी। अब आप इससे आगे बढ़ रहे हैं तो उसको बुरा लग रहा है, अब आप इससे डिस्टेंस बना रहे हैं तो उसको बुरा लग रहा है, आप इमोशनली इससे एक यहाँ पर आप टाइम टू टाइम आगे बढ़ते जाने के इमोशनली डिस्टेंस इस रिश्ते में ये देख पा रहा है, इमोशनली ये आपसे डिटैच हो, आप इससे डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। ये आपसे कनेक्ट हुआ है इस वक्त इमोशनली और आप डिटैच हो रहे हैं, तो इसको पेन तो होना ही है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हाईली ये इंट्यूटिवली यहाँ पर ये काम करना चाह रहा है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को बहुत बारीकी से रिकवर करना चाहता है, बहुत ज़्यादा रश नहीं करेगा ये, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत आनन फानन कोई एक्शन नहीं लेगा इसके पास, यहाँ पर कोई इसको जल्दी नहीं है, पेशेंस, आराम से काम कर रही है। देखिए यहाँ पे एक साइकिल खत्म हुई है और एक साइकिल न्यू स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम आपको पता लगता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कोई फिक्स साइन हो सकता है, अपनी इसके ग्राउंडेड कोई डिसीजन मेकिंग है, इसकी कोई चाइल्डहुड वुंड्स भी हो सकते हैं जो भी रिकवर हो रहे, हील हो रहे। और यहाँ पर कुछ है जो इसका फैमिली ट्रम है, बहुत सोच समझ कर कदम लेना, या लड़के बहुत कम स्टेप लेते हैं, या तो जिस भी एनर्जी में है यहाँ पर ये बहुत सोच समझ कर चल रहा है ये पर्सन, ठीक है, या इसको कोई गाइड कर रहा है यहाँ पे कुछ इसी तरीके से कि आप पहले सामने वाले को देखें वो क्या चाह रहा है आपसे, इस तरीके से डाइट पहले ये आपको भी चेक करना चाह रहा है कि आप इस पर्सन के अंदर अब कितना इंटरेस्टेड है। क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ एक्शन लेगा, क्या ये पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेगा। बिल्कुल लेगा ये,
ये क्लैरिटी लेकर आएगा, इस रिलेशनशिप में एक्शन लेगा। इस पर्सन को पता है आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आप भी कोल्ड है, डिटैच है, ये पर्सन भी कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ एक सेम एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर आप लोग दोनों की बात ज़रूर होगी, भाई ये बातचीत कौन स्टार्ट करेगा। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, ये कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होगी। ये पर्सन देख रहा है कि आप इस पर्सन को मिरर कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन क्लियर कट यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप दोनों एक ही जैसी एनर्जी में कैरी करते हैं, आप सेम एनर्जी में होते हैं। बिल्कुल कम्युनिकेशन तो होने वाली है, ठीक है, कम्युनिकेशन तो होने वाली है। और यहाँ पर आप थोड़े मुझे डिफेंसिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए ज़रूर कम्युनिकेशन करेगा, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन होने वाली है, वो आपके पार्टनर की वजह से तरफ से होने वाली है। भाई यहाँ पे टू ऑफ, कोई इस कनेक्शन से गया था वॉक अवे करके, ठीक है, कोई वॉक अवे करके गया था, अपनी फीलिंग्स होल्ड बैक कर ली थी। जिसने होल्ड बैक करी थी अपनी फीलिंग्स और जिसने वॉक अवे करा था, वही इस कनेक्शन को दोबारा अप्रोच करेगा। और जिसने सब कुछ होल्ड बैक करा हुआ है, अपने अपने दिल में इमोशंस, अपने दिल में एक अपने इंटेंशन इस पर्सन ने रिवील नहीं करे, या तो ये पर्सन है या तो आप हैं। किसी ने इंटेंशन रिवील नहीं करे, किसी ने वॉक अवे करा है, किसी ने यहाँ पर होप लूज कर दी थी, तो मतलब कि वो पर्सन एक्शन लेगा, क्योंकि वो आपके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, वो पीस में नहीं है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल क्यों है, प्लीज स्पीड गाइड। क्लियर कट आप लोग के बीच यहाँ पर कम्युनिकेशन होने वाली है, बहुत ज़्यादा लवी डवी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी एक ट्रुथ बेस पे होगी, और बहुत ऑथेंटिक किस्म की बात होने वाली है आप दोनों की, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, प्लीज एंड स्पीड गाइड, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेगा, ये इमोशनली बेहद आपके लिए फील कर रहा है, आपके लिए स्लोली बट श्योरली अपने इमोशंस लेकर आ रहा है आपको बताने के लिए। पर्सन देखिए मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है इमोशंस लेकर। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, यहाँ पर ये जगलिंग फेज से निकलेगा, इस रिश्ते में ये हीलिंग करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। ये स्टक है, आपके ऊपर ही स्टक है, किसी और की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ये सोच भी नहीं पा रहा गलती से। इसको ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन की एक स्टेबिलिटी है, आपके अलावा इस पर्सन को कोई पसंद नहीं आता, या कोई पर्सन इसको अच्छा नहीं लगता। स्टक की एनर्जी रिवर्स हो चुकी है, स्टकनेस खत्म होने वाली है इस कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जब ये पर्सन आएगा, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट, बहुत ज़्यादा ट्रुथ बेस पे कम्युनिकेशन आप दोनों की रहेगी, ठीक है। कब तक करेगा ये पर्सन, डेथ, ओके, वन मोर कार्ड। आपको अप्रोच कब तक करेगा, टू ऑफ कप्स। 2 डेज में और 2 वीक्स में आपके लिए अप्रोच हो सकती है। बिल्कुल ये पर्सन साइलेंट है, इस खामोशी के पीछे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार छुपाया हुआ है इसने, ठीक है। ये चाहता है इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज हो जाए, वक्त बदल जाए, काम ऑर्डर की तरफ ये रिश्ता मूव करने वाला है, आगे की तरफ एक बिगनिंग और हैप्पीनेस आने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल कंप्लीटली यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, और इधर भी 2 पेयर्स हैं। ये जिसकी भी स्टोरी लाइन है, ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेगा, ज़रूर अप्रोच करेगा। इस पर्सन को भी क्लैरिटी चाहिए, वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन में। अगर इसने पास में कोई वर्क नहीं करा तो इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है। ब्लॉक किया हुआ था बहुत ज़्यादा, ये वर्क इसने पास में भी नहीं किया, मतलब कि इस रिश्ते में आपने ही ज़्यादातर काम किया है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर काम आपने किया है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सारा काम आपका रहा है। लेकिन ये पर्सन अब तैयार है, पास में ब्लॉकेजेस पे था, अब चैरियट के साथ ये आगे की तरफ न्यू बिगनिंग करेगा। इस बर्डन को हटाना चाहता है, इस ब्लॉकिंग एनर्जी, इस नेगेटिव एक बार बार कम्युनिकेशन का ब्लॉक होना, इन सब एनर्जीज को रिमूव करना चाहता है, और आपके साथ ये पर्सन कनेक्ट होना चाहता है। अब हम देखते हैं एंजल से यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, गाइड कीजिए। पीस माय एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन एंड अवेलेबल, ठीक है, टू यू वर्किंग alone. Many may not be the answers. Review all the details, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके आंसर्स मिलने वाले हैं, डिटेल में आपको आंसर्स मिलेंगे, अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जिस तरीके आप किसी इस पर्सन से किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप लोग के सवालों के जवाब आप तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर है जॉय थॉट आना स्पिरिचुअल ग्रोथ बी अ लाइट एंड टू अदर आंसर दैट कमिंग थ्रू मेडिटेशन। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें, यहाँ पर भी आंसर्स की बात हो रही। जो भी यहाँ पे आपके कोई क्वेश्चन है इस पर्सन से, आपने यहाँ पर इस पर्सन से यहाँ पे है कि इस पर्सन से आपने कोई ना कोई सवाल किए हुए हैं जिसके आपको
जिसके आपको जवाब चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा उन सवालों में स्टक हैं। यहाँ पे डिवाइन की एडवाइस है कि आप मेडिटेट करें, आपको थ्रू मेडिटेशन यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप पीस और यहाँ पर आप अमन थोड़ा सा कायम करें। 8 ऑफ गैब्रियल, अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी सडन एंड इमीडिएटली रिजल्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपकी तरफ इंपॉर्टेंट कोई कम्युनिकेशन आ रही है, ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्ट करने वाला है आपकी तरफ, यहाँ पर है। ठीक है, आर्क एंजल शेमरियल। ठीक है, यहाँ पे देयर आर बेटर वे पॉज ऑफ योर रिफ्लेक्शन द इनसाइड टू बी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन स्टक है, यहाँ पे स्टकनेस क्या आई थी ना, आपका रिश्ता जो स्टक है वो अब आपको एक मतलब कि यहाँ पर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, समझ में आएगा ये रिश्ता क्यों स्टक रहा है। ठीक है, Archangel Raphael, a positive new emotional experience, fulfillment, romantic relationship, deep and lasting spiritual insights। ठीक है, यहाँ पर आपका रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, एक न्यू रोमांटिक आप लोगों की साइकिल स्टार्ट हो रही है। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप विथ पीपल हु शेयर योर विजन। ठीक है, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, चीज़ें आपकी तरफ आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज लग रहा है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आप इस पर्सन के साथ किसी सवालों में स्टक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, ये कंफ्यूज था तो क्यों कंफ्यूज था, ये कंफ्यूज रहा है तो यहाँ पर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट इस पर्सन की वजह से गुजारी, बहुत ज़्यादा सोचते रहे, आपको ये पर्सन अपना कार्मा लगता था, कार्मिक पार्टनर लगता है ये पर्सन, तो आप देखना चाहते हैं ये कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्या आती है। आपके दिल में बहुत ज़्यादा सवाल है क्योंकि आपने इससे रिश्ते का बहुत ज़्यादा वेट करा है बेसब्री से, और यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं दी गई। जब क्लैरिटी देने की बात आई तो ये पर्सन गोस्ट कर गया आपको। ठीक है, यहाँ पे गोस्टिंग की एनर्जी है, इस पर्सन ने चीज़ें होल्ड बैक करी, गोस्ट किया आपको और इस सिचुएशन से वॉक अवे कर गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपके सवालों के जवाब चाहिए, जो आप सवालों के जवाब चाहते हैं, आप मेडिटेट करें, आपके सारे सवालों के जवाब आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सक्सेस विक्ट्री मुझे आपकी नज़र आ रही है, आप पीसफुल एनर्जी में रहेंगे इन फ्यूचर, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप यूनिवर्स कह रहा है मेडिटेट करें, और यहाँ पर अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं, इस पॉज को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, और अगर आप इस पर्सन को नहीं चाहते तो आगे की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो आप पॉज को पॉजिटिव लें। और अगर आप लोग न्यू पर्सन की बातें कर रहे हैं, पहले आप देखें, किसी के लिए भी न्यू पर्सन इट मीन्स आप लोग ही होंगे, सबसे पहली बात यह है। तो आप लोग को यहाँ पर अपने पास्ट की साइकिल्स बंद करनी पड़ेंगी, पुराना जाएगा तो नया आएगा। कितने लोगों के ऐसे पर्सन हैं जो पास की साइकिल्स बंद नहीं करे, तभी तो न्यू लोग अवेलेबल मुझे कार्ड्स में होंगे। मुझे बार बार पास मिल रहा है, तो मैं कैसे आपको न्यू पर्सन की प्रिडिक्शन कर सकती हूँ, कैसे मैं आपको कार्ड्स को एक न्यू पर्सन को इंटरप्रेट करके बता सकती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आप लोगों को शुरू करना पड़ेगा कि आपने पास्ट को रिलीज करें, लेट गो करें, जो चीज़ आपको सर्व नहीं हो रही आप उसको जाने दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप लोगों की ऐसी ही एनर्जी आ रही है। ठीक है, और बहुत से लोगों के लिए पास्ट ही कनेक्टेड है, अब वो सेपरेशन एक लेसन के तौर पर आता है। आप लोग चाहे ना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्टेड होता है आप लोगों का। अगर आप लोगों का पास्ट वाले ही पर्सन के साथ रिश्ता है तो वो ही वापस आएगा, न्यू नहीं आ सकता। ठीक है, इस रीडिंग को यही तरह ट्यूनिंग अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पर कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।